क्वेश्चन में हम जब यहाँ पे कुछ सॉल्व किए थे तो उसमें क्या था कि हम जो भी कुछ किए थे उसको चेकआउट करते हैं और इसमें ही कुछ और ऑप्शन ऐड करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो बनाने से काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए हम जिस कंपनी में लास्ट टाइम 13 नंबर क्वेश्चन करके जो भी सॉल्व आउट किए थे उसमें है क्या क्या कंडीशन कि कैपिटल मेरा इस अकाउंट में 1,70,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि क्या है कि कोई एक पार्टी है, इसके अंदर जाएंगे तो दिखाएगा कि कोई एक पार्टी है जिसको हमें पैसा देना है 24,300, 24,300 हमें देना है। अंदर जाएंगे तो दिखा देगा पार्टी का नाम क्या था। इस कंपनी में अभी तक का 23,480 का हमें प्रॉफिट हुआ है। फिक्स एसेट्स में फर्नीचर है 5,000 का और क्लोजिंग स्टॉक 17,200 का है। मेन आज इसी से संबंधित कुछ करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बैलेंस शीट का देख लेते हैं ओवरऑल। फिर सन्ड्री डेबिटर्स यानी कि वैसा पार्टी जिससे पैसा हमें लेना है, वो उससे कितना लेना है 889। कैश में कितना पैसा है दिस मच अमाउंट 36,660 और बैंक में कितना पैसा है 1,58,031 रुपीज। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक हम आज बतलाना क्या चाह रहे हैं कि परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना का है। ये तो टोटल अमाउंट बतला रहा है, हमें पूरा क्लोजिंग स्टॉक देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बैंक में निकलेंगे, हमें यहाँ पे स्टॉक समरी मिल जाएगा। स्टॉक समरी में जाके और इसे खोलते हैं तो हमें दिखा रहा है जिससे डॉग 12 कार्टून है और लक्स 20 कार्टून है। तो चलिए इसको डिटेल में भी देखते हैं क्योंकि बैच का काम भी इस पे हुआ था। तो डॉव जो है वो एडीएस नाम का जो बैच है उसका 12 पीस बचा हुआ है, 12 कार्टून बचा हुआ है सामान। और लक्स जो भी कुछ है किसी एक को पकड़ते हैं। हम मान लीजिए कि परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। कौन सा, जो डॉव एडीएस नाम का ग्रुप है, बैच है, इसमें से मान लीजिए कि हम 10 कार्टून रिटर्न करना चाहते हैं, इसका सेल नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में कंपनी तो रिटर्न करेगा जिससे परचेज किए थे। तो अब किससे परचेज किए ये भी तो मायने रखता है। और अंदर चलते हैं एडीएस के, सॉरी डव के अंदर चलते हैं तो बतला रहा है कि अप्रैल महीना में टोटल हमारा इतना परचेज हुआ था, कितना 70 कार्टून, जिसमें से कितना सेल कर चुके हैं 58 कार्टून सेल कर चुके हैं, 12 बचा हुआ है। अब मान लीजिए इसका जरूरत नहीं, इसमें से 10 कार्टून वापस करके 2 रखते हैं। तो अप्रैल में तो हुआ। और अंदर चलते हैं तो क्या हुआ, 2 बार परचेज हुआ। परचेज रिटर्न करने के लिए हम आए हैं तो 2 बार परचेज हुआ है, एक बार कैश के द्वारा और एक बार एक एबीसी नामक कंपनी के द्वारा। तो मान लीजिए कि ये वाला परचेज रिटर्न करना चाहते हैं या ये कोई एक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एबीसी कंपनी के द्वारा जो लिए थे, परचेज हुआ था, चाहे उसी में से हम रिटर्न करना चाहते हैं क्योंकि एबीसी कंपनी को कुछ पेमेंट किया भी गया है, कुछ बचा हुआ भी था, तो कुछ पैसा भी घट जाएगा 10 कार्टून वापस करते हैं तो चलिए क्या होता है देखिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, माइनस ना हो जाए कि 10 कार्टून में ऐसा ना हो जाए कि जितना पैसा देना उससे ज्यादा का सामान वापस कर दिए, तो ऐसा तो फिर बिजनेस भी नहीं किया जाता। तो चलिए एबीसी कंपनी से हम परचेज रिटर्न करेंगे। चलिए पीछे निकलते हैं, टोटल कितना करना है हमको 10 कार्टून, 2 कार्टून छूट जाना चाहिए। तो चलिए इसके लिए करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला चीज इसके लिए हमें तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में गए और लेजर में जाने के बाद लेजर क्रिएट करते हैं। क्या लेजर क्रिएट करेंगे हम, परचेज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न नाम का एक लेजर क्रिएट कर लिए। और ये जाएगा कहाँ पे, एक परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, परचेज अकाउंट में ही डालेंगे। ग्रुप जो रहेगा परचेज अकाउंट रहेगा। लेजर जो हो गया परचेज रिटर्न, पहले हम लोग परचेज बना चुके हैं, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड चाहिए क्योंकि वस्तु को ही हम वापस करने वाले हैं। तो चलिए लेजर का काम तो हो गया, बाकी तो सब इस कंपनी में ऑलरेडी किया हुआ था काम। तो चलिए वाउचर एंट्री में चल के अब हम करेंगे क्या, रिटर्न करना है ना। इसके लिए डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स होता है। तो डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, F11 में जाएंगे तो फीचर्स में आए। फीचर्स में कैसा फीचर्स है, वो इन्वेंट्री से संबंधित फीचर्स है। तो डेबिट नोट, यूज डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, यूज डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स लेना है, हाँ लेना है। इनवॉइसमेंट को भी ले लेते हैं, बिलिंग वगैरह दिखाएगा। तो चलिए हम क्या किए कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट को ऑन कर लिए। अब डेबिट नोट को यहाँ पे वाउचर कैसे खोलेंगे, वो डेबिट नोट वाउचर है, कैसे, कंट्रोल के साथ F9। तो डेबिट नोट आ गया। डेबिट नोट में परचेज रिटर्न होता है, जो भी सामान हम खरीदे थे
हम किसी पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं तो उसको डेबिट नोट में यूज करेंगे। तो चलिए एक चीज और कर लेते हैं, टू एन बाई जो दिया हुआ है ना, इसको हम डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, थोड़ा समझाने समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। हम डेबिट एंड क्रेडिट करके ऑप्शन को, चलिए हम क्या कर रहे हैं, सामान वापस करने वाले हैं, यानी कि डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट कोई ना कोई कंपनी के पास सामान वापस जा रहा है। हम किससे करने वाले थे, हम स्टॉक समरी में जाके जब देखे थे, हम एबीसी से वापस करने वाले थे। तो चलिए एबीसी से दे, और एबीसी को पैसा भी कुछ देना है, कितना अमाउंट देना है, 24,300 देना भी है। अब देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा का सामान हो जाए, इस हिसाब को थोड़ा समझेंगे। ये तो एक काल्पनिक है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं अगेंस्ट कौन सा, 00128 नाम का ऑर्डर लगाए थे एबीसी से, एबीसी से सामान खरीदे थे, उसी में से कुछ वापस कर रहे हैं। तो चलिए इसको ले लिए, कितना का होता है अभी पता नहीं, इसलिए हम 1 रुपया दे के आगे बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं, डेबिट क्रेडिट, हम परचेज रिटर्न करने वाले हैं। क्या चीज परचेज रिटर्न करने वाले हैं, क्या था, डव। डव कितना अभी स्टॉक में दिखा रहा है मेरा, कितना दिखा रहा है, 12 कार्टून दिखा रहा है ना, इसी में से हम प्लान किए थे क्या कि 10 कार्टून वापस कर देते हैं। तो चलिए कौन सा ऑर्डर, नॉट एप्लीकेबल, किसी ऑर्डर से संबंधित हम ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, तो नॉट एप्लीकेबल, जो चीज जरूरत नहीं, या तो इन टास्क कर दिए या तो नॉट एप्लीकेबल, जहां भी ये आ जाए, जो समझ में नहीं आ रहा है। हम कौन से बैच का सामान को वापस कर रहे हैं, एडीएस ना, क्योंकि जो 1280 नाम का बैच है उसका तो कोई सामान है ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है 0 कार्टून। तो हम किसको वापस कर रहे हैं, एडीएस को। कितना बचा हुआ है, 12 कार्टून, इसी को वापस करना है ना। तो एडीएस नाम के ग्रुप को ले लिए, स्टॉक में देख चुके थे, और प्लान क्या किए थे, 10 कार्टून ना, तो 10 कार्टून रिटर्न कर रहे हैं। किस रेट से था, 550 का रेट से था। तो चलिए रिटर्न करने, डेट वगैरह फिर से एक बार थोड़ा, फरवरी 2023 डेट देना पड़ेगा। उसके बाद इंड टास्क हो गया मेरा काम। क्या किए हम, हमें जो भी प्लान था 10 कार्टून वापस करना है एबीसी को। तो अब कुछ बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहला चीज, सॉरी यहाँ पे जो 1 रुपया हो गया ना, इसको 5500 इसको यूज कीजिए, डेबिट में होगा, परचेज रिटर्न होगा, एडीएस नाम का ग्रुप 10 कार्टून। फिर से हमें एक बार यहाँ पे फरवरी 2023 चेंजेस करना पड़ेगा, डेट वगैरह आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये भी हमको पता होना चाहिए ना, हमें होना चाहिए था कि एबीसी कंपनी को जो भी पैसा देना था 24,300 या जो अमाउंट था उसमें से घट जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको सामान रिटर्न कर दिए ना। अब तो जो सामान हम रिटर्न किए उसका पैसा देंगे नहीं, तो कितना हो गया, कटकुट किया, 18,800 और देना है सामान रिटर्न करने के बाद। और परचेज रिटर्न नाम के लेजर में कितना बैलेंस आ गया, 5,000 का सामान रिटर्न हुआ। और साथ ही साथ स्टॉक में मेरा जो 12 कार्टून था वो 2 कार्टून हो जाना चाहिए, यही काम होना चाहिए। तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि मेरा स्टॉक में हुआ क्या। स्टॉक में तो 12 कार्टून था डव, वो 2 कार्टून होना चाहिए, हो चुका। और अंदर जाते हैं तो डिटेल में क्या दिखा रहा है, अब तक का इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, 2 बचा हुआ है, ये परचेज रिटर्न भी इसी के अंदर गया होगा। चलिए और अंदर गए तो हमें एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किए थे, तो कहीं ना कहीं हमारा परचेज रिटर्न काट कूट के जो भी है 10 कार्टून यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, डेबिट नोट का वाउचर को भी दिखा रहा है, एबीसी कंपनी से वापस हुआ है, और कितना रुपया का, ये 5500 का। और यही काम अगर मान लेते हैं कि हम, ये तो हम पार्टी से रिटर्न की, ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेज रिटर्न जो हो रहा है वो कैश से हो रहा है। तो अभी और भी स्टॉक में सामान है, 2 कार्टून है, तो चलिए हम करते क्या, 1 कार्टून कैश के द्वारा रिटर्न करते हैं। तो होना क्या चाहिए, जैसे ही कैश के साथ रिटर्न करेंगे तो सामान देंगे पार्टी को, तो पार्टी बदले में हमको पिछली बार पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ड्यूज था। अगर मान लीजिए कि इस बार हम कैश के द्वारा करते हैं तो कैश इन हैंड में बढ़ना चाहिए, कितना है, 36,600, ये बढ़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, जो भी एक 36,600। तो चलिए अब देखते हैं क्या, कि वाउचर एंट्री में जाते हैं, डेबिट नोट, हम परचेज रिटर्न ही कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न में गए, डेबिट डेबिट हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, आ क्या रहा है मेरा, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है, तो क्या इस बार क्या कैश लेना चाह रहे हैं ना, तो कैश बढ़ रहा है, कितना, एक पीसी करना है, 550 का रेट से था, चलिए अमाउंट एक ही बार दे ही देते हैं। क्या होने वाला है, परचेज रिटर्न होने वाला है। क्या परचेज रिटर्न करना है हमें, डव, जो 2 कार्टून है अभी भी दिखा रहा है ना स्टॉक में, तो जो 2 कार्टून है उसमें से 1 कार्टून रिटर्न करेंगे। यहाँ नॉट एप्लीकेबल, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। एडीएस नाम का जो बैच है उसका 2 कार्टून बचा हुआ है, 10 से 2 बचा हुआ है, एक और रिटर्न कर देते हैं इस बार कैश के द्वारा, 550, और फरवरी 2023 इसका एक्सपायरी डेट था, तो एक्सपायरी डेट लेके हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो होना क्या चाहिए, कैश बढ़ गया होगा,
कैश बढ़ गया होगा। बैलेंस शीट में देखते हैं 36,600 कितना हो गया, कुछ तो बढ़ा, जो भी अमाउंट वापस किया उसके बदले में पैसा मिला, पैसा बढ़ा। और घटा क्या होगा, घटा होगा मेरा जो भी है स्टॉक। स्टॉक तो जो 2 कार्टून लक्स था, सॉरी डब था, वो 1 कार्टून हो चुका। क्यों, क्योंकि 1 कार्टून फिर से वापस कर दी। तो इस तरीका का एंट्री करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न के यूज के लिए इस तरीका से एंट्री करेंगे। तो आज के लिए चलिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।